डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मॉडल्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें एक और शानदार मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है शुड। तो शुड को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, आज की इस वीडियो में इसके सारे स्ट्रक्चर्स और सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से क्या ये शुड का कोई रिलेशन है, क्या ये रिलेट करता है। तो बिल्कुल करता है। कहाँ पे करता है और कहाँ पे हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें अपनी लाइफ में एडवाइस वगैरह देनी पड़ती हैं, किसी को सलाह मशवरा, ये बहुत सारी चीज़ें हमको जब देनी पड़ती हैं या कोई हमें देता है इवन, या हम किसी को देते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको किसी से क्या, आपको जो है सच बोलना चाहिए, ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं इसमें बोले जाते हैं। ठीक है, आपको बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस तरीके के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसका शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या तो हमारे लिए कोई खुद सजेशन देता होता है या सुझाव देता है, या हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कई बार देते हैं। जैसे टीचर्स बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कई बार हम भी अपने डेली लाइफ में देते रहते हैं और हमें सुनने के लिए मिलते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, या आपको ये करना चाहिए। कई बार हम लोग खुद देते हैं, कभी हमें कुछ और लोग देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। मान लीजिएगा आप बहुत कमज़ोर हो रहे हो तो आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो इस तरीके आप बहुत ज़्यादा मतलब मोटे हो रहे हो तो कोई बोल देगा आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे इसमें शुड से वो बनाए जाते हैं। ये हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो मैं बात करूं पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को लेके आना होता है, ठीक है, प्लस उसके बाद में आपको क्या करना, शुड लेके आना। क्या लेके आना है, शुड लेके आना। उसके बाद आपको वर्ब, यानी वर्ब का आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आना, प्लस उसके बाद में आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट लेके आना है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो आपको शुड के बाद में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, जैसे मान लीजिएगा ऐसे आपको वहाँ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। अगर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए तो ये नेगेटिव है, तो नहीं आएगा, वो नेगेटिव होगा, सीधा सा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स होता है। अब अगर हम बात करें इसके इंटरोगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स की, तो ये शुड जो है क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर और होता है सेकंड टाइप की में क्या करेंगे, शुड से पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है। उसको कैसे कैसे बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस मैं अभी आगे वीडियो में कराने वाला हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा इसका एक स्ट्रक्चर, जैसे पास्ट में हमें इसको ले जाना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, और सब्जेक्ट के बाद हमें शुड लगाना पड़ेगा, और शुड के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद में हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैव, प्लस उसके बाद में हमें क्या करना होगा, जब हैव किसी सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो शुड और हैव के बीच में आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो ये पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको पास्ट के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, हैव हो जाता है। तो आइए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, हर तरीके के अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सारे एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए जो आपकी डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं और स्पीकिंग लैंग्वेज में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि ये जो सारी हम लोग मॉडल्स पर सीख रहे हैं वो इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाना पड़ेगा। एक्टिव से पैसिव वाइज होंगे हम लोग, वो भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जब तक इनको नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रामर में नहीं सीख सकते, क्योंकि ग्रामर जो होता है इसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। पूरी ग्रामर हम लोग सीखेंगे तो इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आइए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और इसके ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इससे हमारे सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें जो हमारा अफर्मेटिव फार्मूला है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसकी हम लोग बात करें, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो इसकी ट्रांसलेट होगी यू शुड गो देयर। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, उसकी हम लोग बात करें, उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। इसमें हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आई शुड वर्क हार्ड, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा चौथा सेंटेंस है, हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें पाँचवें एग्जाम्पल की। तो इसमें हमारा जो पाँचवा एग्जाम्पल है, अगर उसकी बात करें, हमें वहाँ
समय पर पहुंचना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा 6 नंबर जो सेंटेंस है उसकी हम बात करें, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो ही शुड स्पीक इंग्लिश विद मी। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें 7 नंबर सेंटेंस की, तुम्हें ये काम कल करना चाहिए। तो यू शुड डू दिस वर्क टुमारो। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। हमारा इसमें 8वां सेंटेंस है, बच्चों को यहाँ आना चाहिए। तो द चिल्ड्रन शुड कम हियर। इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अगला है हमारा, भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए, मतलब तो इंडियन शुड बी लेबोरियस। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। मतलब कंप्यूटर का जो इंजीनियर होता है वो बनना चाहिए। तो यू शुड बी एक कंप्यूटर इंजीनियर। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा अगला जो हमारा पॉइंट है उसकी हम लोग बात करें, तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अगला हमारा वाक्य है इसमें, तुम्हें कार पार करनी चाहिए। तो यू शुड पार कार। इसके नेगेटिव सेंटेंस की तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, शुड लाएंगे, और शुड के बाद नोट लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर हम उसकी बात करें, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यू शुड नॉट टेल ए लाई। इस तरीके से बन जाएगा। हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो वी शुड नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें तुम्हें बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो यू शुड नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सेंटेंस की, वह घर पर होना चाहिए। तो ही शुड नॉट बी एट होम। उसे मतलब घर पर नहीं होना चाहिए, या वह घर पर होना चाहिए। इस तरीके से तो यहाँ पे बी जो है क्या एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें इस समय पर पढ़ना चाहिए। तो यू शुड नॉट, तुम्हें इस समय पर नहीं पढ़ना चाहिए। तो यू शुड नॉट स्टडी एट दिस टाइम। इस तरीके से बन जाएगा उसको। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सवाल मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। इस तरीके से बन जाएगा। मोनिका को बच्चों के साथ नहीं सोना, मतलब नहीं होना चाहिए। मोनिका शुड नॉट बी विद चिल्ड्रन। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको मैथ में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी गुड एट मैथ्स। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी ए डॉक्टर। इस तरीके से आपको देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो यू शुड नॉट हैंग आउट लेट एट नाइट। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस है, आपको अपने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट मिसबिहेव विद योर स्टूडेंट्स। इस तरीके से बन जाएगा। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, कमला को इस समय अपने घर पर नहीं जाना चाहिए। कमला शुड नॉट गो टू हर हाउस एट दिस टाइम। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनकी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप की में क्या शब्द पहले आता है उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो नॉट देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसकी हम लोग बात कर लें, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए। तो शुड ही गो देयर। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है, क्या आपको सच छुपाना चाहिए। तो शुड यू हाइड द ट्रूथ। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इसमें, क्या तुम्हें अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। तो शुड यू नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे शुड होना चाहिए, डी रह गया है। अच्छा, अगला है, क्या मैं दफ्तर जाऊँ। तो इस सेंस में भी हम लोग बना लेते हैं, क्या मैं दफ्तर जाऊँ। शुड आई गो टू ऑफिस। इसका मतलब यही है, क्या मुझे दफ्तर जाना चाहिए। क्या मैं बाहर जाऊँ। तो शुड आई आउटसाइड। इस तरीके से इसका मतलब ये, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, क्या मुझे खाना खाना चाहिए, क्या मुझे किताब पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से चाहिए, या क्या मैं किताब पढ़ लूँ, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो इसको भी हम लोग शुड से ही बनाते हैं, मैं वहाँ जाऊँ। इस तरीके से अब लोग बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो आपका पहले ऐड हो जाता है, उसके बाद शुड जो फर्स्ट टाइप का फार्मूला रहता है वही हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, वही अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाऊँ। इस तरीके से बोलते हैं ना, क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। इस तरीके से कैसे करूँ, तो मुझे कैसे करना चाहिए, सेंस वही होता है हमारा। तो वेयर शुड आई गो। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी, मुझे कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें अगला सेंटेंस है, मुझे क्या खाना चाहिए या क्या खाऊं। इस तरीके से मैं क्या खाऊं, यही आप कहना चाह रहे हो। तो व्हाट शुड आई ईट। इस तरीके से बन जाएगा। वह कहाँ सो जाए। तो वेयर शुड ही स्लीप। इस तरीके से ये हमारे सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव हो गए। मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारी सेंटेंस आप बना सकते हो।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं शुड का प्रयोग पास्ट में। अब जरा इसको भी हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा और हैव आएगा। अगर नॉट लगाएंगे तो आपका ये शुड और इसके बीच में हैव मतलब नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुड आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें जरा, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा उसे भोपाल जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन टू भोपाल। इस तरीके से उसे भोपाल नहीं जाना चाहिए था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि ही शुड नॉट हैव गॉन टू भोपाल। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला हमारा इसमें जो जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या उसे भोपाल जाना चाहिए था, तो शुड ही हैव गॉन टू भोपाल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अगले सेंटेंस की हम बात करें, हमें घर साफ करना चाहिए था, तो वी शुड हैव क्लीन होम। इस तरीके से हमें घर साफ नहीं करना चाहिए था, तो वी शुड नॉट हैव क्लीन्ड होम। इस तरीके से आएगा, टू यहाँ पे नहीं लगेगा, ये गलत हो गया है। अगला हम लोग बात करें, क्या हमें घर की सफाई करनी चाहिए थी, तो शुड बी हैव क्लीन्ड हाउस। तो यहाँ भी ये टू लग गया, ये आपका गलत है, यहाँ टू नहीं आएगा। ठीक है, अगला अब हम लोग देखते हैं इसमें जो शुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, शुड का प्रयोग लीस्ट के साथ किस तरीके से करते हैं। अब यूज ऑफ शुड विद लीस्ट, यानी लीस्ट के साथ कैसे करते हैं, ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अब लीस्ट का जो मतलब होता है, यानी लीस्ट का जो हिंदी मतलब होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरीके के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। इस लीस्ट में ही नॉट जो है, नॉट का सेंस जो छिपा होता है, तो अलग से हमें कोई नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिएगा, इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जल्दी करो ऐसा ना हो कि वह भाग जाए, तो मेक हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, मेक हैस्ट मतलब पूरे का जल्दी करना, लीस्ट ही शुड रन अवे। अब जब लीस्ट आ जाता है तो उसके बाद हमेशा क्या करना होता है, हमें शुड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे बनेगा पूरा सेंटेंस, मेक हैस्ट लीस्ट ही शुड रन अवे। इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अपना खाना खा लो कहीं ऐसा ना हो कि ये ठंडा हो जाए, तो ईट योर फूड लीस्ट इट शुड गेट कोल्ड। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते